नमस्कार दोस्तों। पढ़ छत्तीसगढ़ क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, छत्तीसगढ़ की सीरीज़ में हमने पिछली क्लास में देखा था छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक इकाई, जिसमें हमने डील किया था छत्तीसगढ़ के संभाग और छत्तीसगढ़ के जिले। दोस्तों, आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ के संभाग का एक क्विक रिवीजन, छत्तीसगढ़ के जिले का क्विक रिवीजन, छत्तीसगढ़ में कितने तहसील हैं आज देखेंगे, कौन कौन से तहसील हैं, छत्तीसगढ़ के विकासखंड देखेंगे, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में आदिवासी विकासखंड देखेंगे क्योंकि छत्तीसगढ़ आदिवासी बहुल क्षेत्र है। उसके बाद हम देखेंगे छत्तीसगढ़ में नगर निगम कितने हैं। साथ ही साथ हम आकांक्षी जिला एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करेंगे, फुल्ली ऑर्गेनिक डिस्ट्रिक्ट्स पूर्ण जैविक जिलों को डील करेंगे और अंत में भारतीय संविधान की अनुसूची 5 में जो अनुसूचित क्षेत्र के बारे में बताया गया है, जिसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ के कौन कौन से क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र हैं, उसको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पिछली क्लास में हमने एक बार आपको क्विक रिवीजन के तौर पे बता दें कि छत्तीसगढ़ के संभाग, छत्तीसगढ़ के संभागों का सृजन। सबसे पहली बात कि छत्तीसगढ़ में 5 संभाग हैं, आप जैसे कि जानते हैं। सबसे पहला संभाग कौन सा है? रायपुर संभाग। ठीक है, रायपुर कब बना था? 1862 में। मध्य प्रांत का हिस्सा हुआ करते थे उस समय छत्तीसगढ़। 2 नवंबर 1861 को मध्य प्रांत का गठन हुआ था, जिसके अंतर्गत छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य सम्मिलित थे और उसी समय छत्तीसगढ़ में 3 जिला बनाए गए थे, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। इसके पश्चात 1862 में छत्तीसगढ़ को स्वतंत्र संभाग बनाया गया और रायपुर उसका मुख्यालय था। इस प्रकार से रायपुर 1862 में एक संभाग बना। दूसरा संभाग आपका कौन सा है? बिलासपुर। ठीक है, दूसरा कौन सा संभाग है आपका? बिलासपुर, जिसका सृजन हुआ था 1956 में। ठीक है, कब हुआ? 1956 में। तीसरा संभाग था आपका बस्तर। बस्तर संभाग का गठन कब हुआ? 1981 में। ठीक है, 1981 के बाद हमारा राज्य का सृजन हुआ 1 नवंबर 2000 को। 1 नवंबर सन 2000 को राज्य का सृजन हुआ। राज्य बनने के बाद कुछ समय के बाद संभाग की इकाई को समाप्त कर दिया गया था। उसके कुछ समय पश्चात इस इकाई को पुनः चालू किया गया और सरगुजा संभाग का सृजन हुआ छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण होने के बाद अप्रैल 2008 में। ठीक है, तो याद रखेंगे, राज्य निर्माण होने के बाद छत्तीसगढ़ में बनने वाला पहला संभाग कौन सा था? सरगुजा। इसके बाद अंत में दुर्ग का संभाग का निर्माण हुआ सितंबर 2013 में। ठीक, तो ये आपके 5 संभाग हैं जो इस प्रकार हैं। सबसे पहले रायपुर 1862 में बना था, मध्य प्रांत का गठन हुआ था। उसके पश्चात बिलासपुर, जब मध्य प्रदेश राज्य का सृजन हुआ उसके पश्चात बिलासपुर को संभाग बनाया गया। बस्तर 1981 में बना था। सरगुजा आपका 2008, अप्रैल 2008 और दुर्ग सितंबर 2013 में बनाया गया। दुर्ग सबसे नवीनतम आपका क्या है? संभाग है। चलिए अब आगे देखते हैं। सबसे पहले हम कवर करते हैं सरगुजा संभाग को। ठीक है, सरगुजा संभाग और उसमें आने वाले जिलों को देखेंगे कि सरगुजा संभाग में कितना है। पहली बार सरगुजा कब बना था? 2008 में संभाग बना। ठीक है, संभाग कब बना? 2008 में। सरगुजा में कितने जिले हैं कुल? तो वर्तमान में भी 6 जिले हैं। कौन कौन से? चलिए देखते हैं। मैप के साथ देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले हम देख रहे हैं सरगुजा संभाग। ये आपका हो गया सरगुजा संभाग।
ठीक है, सरगुजा संभाग हो गया ये। अब देखिए सरगुजा जिले का निर्माण कब हुआ था सबसे पहले। ठीक है, सरगुजा सरगुजा सबसे प्राचीन जिला है सरगुजा संभाग में। सरगुजा जो बना था वो बना था आपका 1 जनवरी 1948 में। देश आज़ाद होने के बाद राज्यों का जब विलयकरण हुआ था तो सरगुजा, रायगढ़ और बस्तर ये 3 रियासत को जिला बनाया गया था। याद रखेंगे कि सरगुजा 1 जनवरी 1948 में बना था, तो वहीं 1 नवंबर 1948 में आपका रायगढ़ बना था और बस्तर 1948 में बना था। ठीक है, ये तीनों रियासत थीं। जब रियासतों का विलयकरण हो रहा था उस समय की बात है ये, तब ये 3 जिलों का निर्माण हुआ था। तो सरगुजा संभाग में सबसे प्राचीन जिला कौन सा है आपका? सरगुजा। सरगुजा के बाद आपका देख लीजिए 1998 में आपके 2 जिला बनाए गए सरगुजा को काट करके। ठीक है, वह जिले थे आपके, एक तो हो गया आपका जशपुर और दूसरा हो गया आपका कोरिया। जशपुर जो है आपका, ठीक है, ये जशपुर और जो कोरिया, इन राज्यों का सृजन हुआ था 25 मई 1998। ठीक है, और कोरिया का भी सृजन कब हुआ था? 25 मई 1998। देखिए ये सरगुजा कंप्लीट सरगुजा था, ये पूरा आपका पहले सरगुजा था ये। ठीक है, याद रखेंगे। इसको काट करके एक इस हिस्से को बना दिया गया था क्या आपका पूरा सरगुजा, आपका कोरिया। ये आपका क्या हो जाता था? पहले कोरिया हो जाता था। और ये जो हिस्सा हो गया था आपका, वह आपका हो गया था जशपुर। और ये जो हिस्सा होता था आपका कंप्लीट, जो ये वाला जो एरिया, वह आपका होता था सरगुजा। ठीक है, ये कौन सा हो गया? सरगुजा। ठीक, ये आपका हो गया सरगुजा वाला क्षेत्र, ये कंप्लीट बच गया ये पूरा सरगुजा। तो सरगुजा बना 1 जनवरी 1948 में और जशपुर बना आपका कब? 1998, और कोरिया बना 1998 में। उसके बाद 1 जनवरी 2012 को सूरजपुर जिले का निर्माण हुआ और 1 जनवरी 2012 को बलरामपुर जिले का निर्माण हुआ। ठीक है, 9 जिला बने थे 1998 में भी और 2012 में भी। तो ये 2 जिला सरगुजा संभाग से काट करके बनाए गए, सूरजपुर और बलरामपुर को। इसके बाद ये जो दिख रहा है एक नया आपका मनेंद्रगढ़, चिरमी, भरतपुर, इस जिले का निर्माण किया गया 3 सितंबर 2022 को काका के समय। ठीक है, कांग्रेस की सरकार के समय 3 सितंबर 2022 को मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले का निर्माण किया गया। ठीक है, तो ये था आपका सरगुजा के 6 जिले। सबसे पहले आपका सरगुजा 1948, जशपुर 1998, कोरिया 1998, सूरजपुर 2012, बलरामपुर 2012 और आपका मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर 3 सितंबर 2022। इन जिलों को याद करने का भी तरीका मैं आपको आगे बताऊंगा, पर अभी आप देखते चाहिए। ठीक है, ये हो गया आपका जशपुर। अब हम देखेंगे बिलासपुर संभाग। ठीक है, चलिए, बिलासपुर संभाग सर्वाधिक जिलों वाला अभी संभाग हो गया बिलासपुर। ठीक है, बिलासपुर जो संभाग है, याद रखेंगे अभी, सर्वाधिक जिलों, सर्वाधिक जनसंख्या, सर्वाधिक तहसील वाला जिला कौन सा है आपका? बिलासपुर। तो बिलासपुर रायपुर की तरह सबसे प्राचीन जिला है। ठीक है, बिलासपुर क्या है आपका, कब बना था? 2 नवंबर 1861 को। 2 नवंबर 1861 को आपका बिलासपुर बना था। बिलासपुर कंप्लीट इतना हुआ करता था पहले, ये पूरा बिलासपुर। ठीक है, ये पूरा बिलासपुर का एरिया हुआ करता था ये। ठीक है, लेकिन वर्तमान में बिलासपुर में कुल मिला के 8 जिले हो गए। तो देखते हैं उन जिलों को कब कब गठन किया गया। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कोरबा। देखिए, कोरबा जिले का गठन किया गया था, ये भी 1998 में किया गया था। तो 25 मई
1998 में किया गया। रायगढ़ का मैं बता चुका हूँ आपको कि 1 नवंबर 1948 जब आपका रियासत बना था तब। वहीं जांजगीर चांपा भी कब बना था आपका? 25 मई 1998। ठीक है। उसके बाद 2020 10 फरवरी 2020 गोरिल्ला पेंड्रा मरवाही बना बिलासपुर से निकल करके ही। ठीक है। 2012 में आपका मुंगेली जिला बना। ठीक है, 2012 में बना, मतलब कि 1 जनवरी 2012 में बना। डेट याद करना ज़रूरी है। ठीक है। उसके बाद आपका शक्ति बना। ये सबसे अंतिम और सबसे नवीन जिला भी वर्तमान समय में 33वां जिला कौन सा है आपका? शक्ति। 33वां जिला याद रखेंगे। ठीक है। कब इसका निर्माण हुआ? तो 9 सितंबर 2022 में बना शक्ति। ठीक है। और सारंगगढ़ कब बना देखिए? 3 सितंबर 2022 को बना। ठीक है, 3 सितंबर 2022 को सारंगगढ़ बना। तो इस प्रकार से अभी वर्तमान में बिलासपुर संभाग में 8 जिले हैं। कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है। आगे देखेंगे हम, ये पहले संभाग में कौन कौन से जिले आ रहे हैं उसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर कौन सा जिला किसको स्पर्श कर रहा है उसको भी आज हम देख लेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम दुर्ग संभाग। देखिए, दुर्ग संभाग यहाँ से शुरू होता है आपका, जो कि मोहला मानपुर से ऐसे होकर के कंप्लीट आपका यहाँ से जा रहा है। दुर्ग संभाग का गठन कब हुआ था? तो सितंबर 2013 में। वर्तमान समय में सबसे नवीनतम संभाग यही है। ठीक है। संभाग क्या था? संभाग प्रशासन की एक इकाई है, प्रशासन की, जो कि जिला से बड़ा है, बड़े स्तर में रहता है, लेकिन आपका राज्य से छोटे स्तर में होता है। संभाग का जो प्रमुख अधिकारी होता है वो होता है संभाग आयुक्त, और जिले का प्रमुख अधिकारी होता है जिलाधीश, कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ठीक है। संभाग का जो गठन है उसका गठन करने का अधिकार किसके पास है? राज्य सरकार के पास है। भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 13 के तहत छत्तीसगढ़ राज्य को यह अधिकार है कि छत्तीसगढ़ के संभाग, जिला, तहसील, जनपद इत्यादि इकाई में परिवर्तन कर सकते हैं, या गठन कर सकते हैं, या समाप्त कर सकते हैं। लेकिन मैंने बताया था कि आपका विकास खंड आपका राजस्व का हिस्सा नहीं है, ये केंद्र सरकार इसका गठन करती है। राज्य शासन के पास इसके गठन करने का शक्ति नहीं है, तो इसे ध्यान में रखना है। चलिए देखिए, दुर्ग संभाग में भी वर्तमान में कितने जिले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं दुर्ग कब बना था? तो दुर्ग बना था 1906 में। ठीक है, दुर्ग जिला बना था 1906 में। दुर्ग जिले का निर्माण कैसे हुआ था? तो बिलासपुर और रायपुर को काट करके बनाया गया था। दुर्ग कैसे बनाया गया था? दुर्ग बना था रायपुर प्लस बिलासपुर, ये 2 जिलों को काट करके बनाया गया था दुर्ग बना था 1906 में। ठीक है, कब बना था 1906? इसको भी याद रखेंगे, 1 जनवरी 1906 में दुर्ग बना। ठीक, उसके बाद दुर्ग से ही निकल करके 1973 में 26 जनवरी 1973 में राजनांदगांव का सृजन हुआ। ठीक है, दुर्ग से निकल करके क्या किया गया? राजनांदगांव जिले का निर्माण हुआ 26 जनवरी 1973। याद रखेंगे, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए। ठीक है, चलिए राजनांदगांव बन गया। उसके बाद 1998 में देखिए 2 जिलों का निर्माण हुआ। 1998 में दुर्ग संभाग में आपका केवल 1 जिले का निर्माण हुआ, और वह था कबीरधाम, जिसका सृजन हुआ था 6 जुलाई 1998 में। कबीरधाम, जिसे कवर्धा भी बोलते हैं, तो कबीरधाम इसकी क्या है? जिला मुख्यालय है। ठीक, 6 जुलाई 1998 में। इसके बाद हम देखेंगे बेमेतरा और बालोद कब बने थे? तो 1 जनवरी 2012 को 2 जिले बनाए गए आपके, जो हैं बेमेतरा और बालोद। 1 जनवरी 2012 को बेमेतरा और बालोद जिले का निर्माण हुआ। उसके बाद 2022 में सबसे पहला जिला बनाया गया था, 29वां जिला मोहला मानपुर। तो ये बना था आपका 2 सितंबर
2022 को बनाया गया था मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी। ठीक है, और एक बच गया आपका खैरागढ़। खैरागढ़ जिले का निर्माण कब हुआ था? 3 सितंबर 2022 को। ठीक है, 3 सितंबर 2022 को खैरागढ़ छुईखदन गंडई जिले का निर्माण हुआ। इस प्रकार दुर्ग संभाग में कितने जिले हो गए? 1 2 3 4 5 6 और एक 7, कुल मिला के अभी दुर्ग संभाग में 7 जिले हैं। ठीक है, एक बार फिर से गणना कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 और एक 7, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी को मिला के दुर्ग संभाग में वर्तमान में 7 जिले हैं। चलिए, अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं छत्तीसगढ़ का राजधानी अर्थात रायपुर संभाग को। रायपुर ये रहा आपका। ठीक है, वर्तमान में। ठीक, रायपुर संभाग याद रखेंगे, दुर्ग संभाग के दृष्टिकोण से सबसे छोटा संभाग है दुर्ग संभाग। ठीक है, और रायपुर संभाग के दृष्टिकोण से सबसे प्राचीन संभाग है। ठीक है, अब देखिए रायपुर कब बना था? तो रायपुर जो संभाग रायपुर जिले का निर्माण कब हुआ था? तो 2 नवंबर 1861, जब बिलासपुर और रायपुर और संबलपुर बने थे मध्य प्रांत के समय, 3 जिलों का निर्माण हुआ था। उसी समय रायपुर जिला बन गया था बिलासपुर के साथ साथ। तो बिलासपुर और रायपुर को याद रखेंगे 2 नवंबर 1861 को। ठीक, उसके बाद 1998 में आपका धमतरी बना और महासमुंद बना। 6 जुलाई 1998 में धमतरी और महासमुंद, 6 जुलाई 1998 में। ठीक, इसके बाद 1 जनवरी 2012 को क्या बना? गरियाबंद और बलौदा बाजार। 1 जनवरी 2012 को गरियाबंद और बलौदा बाजार जिले का सृजन हुआ। ठीक है, एक चीज़ और याद रखेंगे कि बिलासपुर संभाग में जो ये सारंगगढ़ जिला है, सारंगगढ़ जिला महासमुंद से निकल करके बना और साथ ही साथ रायगढ़ से मिला जुला करके बनाया गया था। कब बना गया? आपका 9 सितंबर 2022 को। ठीक, चलिए, तो इस प्रकार अभी देख लिया हमने रायपुर संभाग में कितने जिले हो गए? 1 2 3 4 5। वर्तमान में सबसे कम जिलों वाला जो आपका संभाग है वह आपका रायपुर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा बोला जाए तो दुर्ग, लेकिन जिलों के दृष्टिकोण से बोला जाए तो सबसे छोटा संभाग जो है, मतलब सबसे छोटा हो गया वो अब कम वाला हो गया जिलों वाला, वो आपका हो गया रायपुर। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं हम लोग बस्तर संभाग की ओर। ठीक, बस्तर संभाग ये रहा आपका बस्तर संभाग। ठीक, बस्तर संभाग। ठीक, प्रशासन करने के लिए देखिए 5 संभाग में छत्तीसगढ़ को बांटा गया है, ताकि प्रशासन करने के लिए, प्रशासन को सुलभ बनाने के लिए, ताकि सरल तरीके से प्रशासन किया जा सके, इसलिए 5 संभाग में बांटा गया है। अन्य राज्यों में अलग अलग, मतलब क्षेत्रफल के दृष्टिकोण, क्षेत्रफल के अनुसार आपके संभागों का गठन होता है। मध्य प्रदेश में 10 संभाग हैं, राजस्थान में 10 संभाग हैं। ठीक है, वहीं छत्तीसगढ़ थोड़ा छोटा स्टेट है, इसलिए यहाँ 5 संभाग का सृजन किया गया। देखिए, चलिए बस्तर संभाग कब बना था? तो 1981 में, आप जानते हैं। लेकिन जिला कब बना? मैं बता चुका हूँ, बस्तर भी एक रियासत था और 1948 में ही आपका बस्तर को एक जिला बनाया गया। 1948 के बाद 1998 में कांकेर बना। ठीक है, कांकेर कब बना? उत्तर बस्तर कांकेर बोलते हैं, 25 मई 1998। और उत्तर बस्तर कांकेर और दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, दक्षिण बस्तर बोला जाता है दंतेवाड़ा, ये भी बना 25 मई आपका 1998 में ही बना। ठीक है, ये 2 जिले बन गए बस्तर से निकल के। कौन कौन से? एक हो गया उत्तर बस्तर कांकेर, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा। इसके बाद देखिए 2007, 1 मई 2007 को बस्तर से निकल करके आपका नारायणपुर जिला बना। ठीक है, नारायणपुर बना। और आपका दंतेवाड़ा से निकल करके आपका बीजापुर बना 1 मई 2007 को ही। ठीक है, मतलब बस्तर से निकाल करके क्या बनाया गया? नारायणपुर बना 1 मई 2007 को। और दंतेवाड़ा जो था वो पूरा कंप्लीट इस प्रकार से था पहले। ठीक है, ये पूरा दंतेवाड़ा था आपका, तो बस्तर को काट करके ही बनाया गया था। अब देखिए, ये एक प्रकार से पहले
आपका बस्तर ये कंप्लीट रहा, ठीक है। जब आपका कांकेर और दंतेवाड़ा का बंटवारा हुआ उसके बाद आपका नारायणपुर बना, ठीक है। ठीक, तो ये आपका बीजापुर बना किससे, दंतेवाड़ा से निकल करके, जबकि नारायणपुर बना आपका बस्तर से निकल करके। उसके बाद 1 जनवरी 2012 को कोंडागांव बना और 1 जनवरी 2012 को सुकमा बना। सुकमा किस जिले से निकल करके बना, तो सुकमा जो बना था वो आपका दंतेवाड़ा से ही बना था, याद रखेंगे सुकमा। और जो आपका कोंडागांव है वो बस्तर से निकल करके ही बनाया गया था, ठीक है ये, ठीक है। याद रखेंगे कोंडागांव जो है बस्तर से निकला, बीजापुर और सुकमा दंतेवाड़ा से निकले थे, कोंडागांव नारायणपुर और कांकेर बस्तर से निकले, और बस्तर से कायदे से दंतेवाड़ा भी निकला था। तो बहुत बड़ा क्षेत्र था। अभी भी ये बहुत दुर्लभ जगह है, जैसे बीजापुर पहुंचना हो, सुकमा पहुंचना हो, सब नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं। ये बहुत घना जंगल है यहाँ, जैसे आप जानते हैं अबूझमाड़ की पहाड़ी, जिसको बूझा नहीं जा सकता। ये देखिए, साथ ही साथ छोटा सा एरिया लगा रहा है आपका आंध्र प्रदेश का, ठीक। ये आंध्र प्रदेश का एरिया हो गया, ये आपका तेलंगाना, ठीक। ये तेलंगाना हो गया, बीजापुर और सुकमा। ये हम जब अन्य राज्यों को साथ पढ़ेंगे तब कवर करेंगे, मैप में दिख गया इसलिए हम आपको अभी बता दिए। चलिए, तो इस प्रकार से क्या हो गया, ये आपका 33 जिले हो गए 5 संभाग के अंतर्गत। पहला संभाग सरगुजा संभाग देख लिया हमने सबसे उत्तर में, जिसका सृजन हुआ था 2008 में राज्य बनने के उपरांत। नवीनतम संभाग, अच्छा एक चीज़ और, सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग पूछा, प्रश्न किया, यहीं इसको कंप्लीट कर लेते हैं। सर्वाधिक, एक मिनट, देखिए सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग जो है वह है आपका बिलासपुर, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग कौन सा है आपका, बिलासपुर है। सर्वाधिक जिलों वाला भी, सर्वाधिक जिलों वाला जो संभाग है वो भी आपका हो गया बिलासपुर। सर्वाधिक तहसील, सर्वाधिक तहसील वाला जो जिला है वह भी आपका हो गया बिलासपुर, ठीक। ये हो गया बिलासपुर का। इसके बाद आप देख लीजिए सर्वाधिक क्षेत्रफल में बड़ा जिला, ठीक है। सर्वाधिक क्षेत्रफल में बड़ा वाला जो आपका संभाग, बस्तर, याद रखेंगे, ठीक। सर्वाधिक या प्रथम बोल सकते हो, प्रथम संभाग छत्तीसगढ़ का वो कौन सा है, जो प्रथम संभाग है वो आपका है बस्तर, रायपुर। कब बना था, 1862, ठीक। उसके बाद देखते हैं नवीनतम संभाग, देख लेते हैं नवीनतम संभाग दुर्ग हो गया, 2013 में बना था सितंबर। सबसे छोटा संभाग हो गया, सर्वाधिक छोटा संभाग जो है ये भी आपका हो गया दुर्ग हो गया, ठीक है। इसके बाद प्रश्न करता है यदि न्यूनतम जनसंख्या वाला संभाग, तो वो हो गया आपका बस्तर, ठीक। बस्तर जो है सबसे कम आबादी वाला जो संभाग है वह है,
ठीक, सर्वाधिक जिलों वाला हमने देख लिया, सर्वाधिक तहसील भी देख लिया और सर्वाधिक जनसंख्या वाला भी देख लिया, बिलासपुर है। ठीक, बिलासपुर ये। सर्वाधिक क्षेत्रफल में जो बड़ा है वह है आपका बस्तरी संभाग है। प्रथम संभाग जो है आपका रायपुर है, सबसे प्राचीन संभाग है, आप इसको प्राचीन भी बोल सकते हो। ठीक है, प्राचीन संभाग कौन सा है आपका, रायपुर ही है। नवीनतम संभाग जो है आपका दुर्ग है, 2013 में बना था। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग भी कौन सा है, दुर्ग ही है। न्यूनतम जनसंख्या वाला जो संभाग है वो बस्तर है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं जिलों का स्पर्शीकरण। जिलों का स्पर्शीकरण मतलब कौन कौन से जिला किन किन जिलों को स्पर्श करते हैं। राज्य को हम देखेंगे बाद में, पहले जिला पढ़ रहे हैं तो जिला देख लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं सरगुजा संभाग में ही। ठीक है, आपका हो गया सरगुजा पहला। तो सरगुजा संभाग में सरगुजा जिले को देख रहे हैं, तो सरगुजा जिले कितने जिलों को स्पर्श करते हैं, देख। तो सरगुजा जो है 5 जिलों को स्पर्श करता है। कौन कौन से जिले, बगल में मैप है, देख लेते हैं, साथ में लगे हुए यहीं पर ही। ठीक है, चलिए ये आपका हो गया सरगुजा। ठीक, सरगुजा किन किन जिलों को छू रहा है, तो एक तो हो गया कोरबा, दूसरा हो गया आपका कोरबा हो गया, दूसरा हो गया रायगढ़, तीसरा जशपुर, चौथा जो है आपका बलरामपुर, पांचवा जो हो गया आपका सूरजपुर। ठीक, तो जो आपका सरगुजा हो गया वह 5 जिलों को स्पर्श कर रहा है। वह 5 जिले कौन कौन से हैं, एक तो आपका कोरबा हो गया, कोरबा के साथ रायगढ़ हो गया, रायगढ़ के ऊपर हम जब जाएंगे तो आपका जशपुर को भी टच कर रहा है। ठीक है, देखते चलिए मैप में, जशपुर, जशपुर के साथ आप देख लीजिए बलरामपुर, और बलरामपुर के बाद सूरजपुर। ठीक, सूरजपुर। सरगुजा देखिए एक ऐसा जिला है, ठीक, जो कि किसी अन्य राज्यों को स्पर्श नहीं कर रहा है। तो एक प्रकार से सरगुजा जो है वह आपका भू अवस्थित जिला हो गया। ठीक है, सरगुजा कौन सा हो गया, लैंड लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट। ठीक, उसको अपन अलग से देखेंगे, फिर भी अभी यहाँ पे दिख रहा है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये किसी भी अन्य राज्यों की सीमा के साथ स्पर्श नहीं करता, सीमा नहीं बनाता। सरगुजा, सरगुजा 5 जिलों को स्पर्श करता है। उसके बाद हम देखेंगे सरगुजा के बाद दूसरा जिला देख लेते हैं, जशपुर। ठीक है, जशपुर जिला, जशपुर देख लेते हैं किन किन जिलों को स्पर्श करता है। देखिए ये है आपका जशपुर, जशपुर छू रहा है रायगढ़ को, रायगढ़ को तो छू रहा है, सरगुजा को छू रहा है, और आपका बलरामपुर को, केवल 3। ठीक है, याद रखेंगे। सरगुजा जो है आपका देखिए सीमा बना रहा है बलरामपुर से, रायगढ़ से, और आपका सरगुजा से। ठीक, इन 3 जिलों से स्पर्श कर रहा है कौन सा, आपका जशपुर। चलिए इसके बाद हम देख लेते हैं, तो जशपुर सिर्फ 3 जिलों का स्पर्श करता है। कौन कौन सा हो गया आपका, एक तो हो गया बलरामपुर, दूसरा सरगुजा, तीसरा आपका हो गया रायगढ़। ठीक, बलरामपुर, रायगढ़ और सरगुजा। मैप को जितने बार देखेंगे उतने बार ये आपको अच्छे से स्मरण हो पाएगा। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग, बलरामपुर देख लेते हैं। बलरामपुर, ये रहा बलरामपुर आपका। ठीक, छत्तीसगढ़ का जो सबसे ऊंची चोटी गौरलटा यही सामरी पाट में मिलता है आपका बलरामपुर ज़िले में। ठीक, तो ये हो गया आपका बलरामपुर। बलरामपुर कौन कौन से ज़िलों से लगा हुआ है, तो एक जशपुर, दूसरा सरगुजा, तीसरा सूरजपुर। ठीक, तो बलरामपुर जो हो गया वह 3 जिलों को स्पर्श करता है। कौन कौन सा, सरगुजा, सरगुजा से निकला है तो सरगुजा को करेगा ही, सरगुजा के बाद जशपुर,
और जशपुर के इधर आपका हो गया सूरजपुर। ठीक, 3 जिलों को स्पर्श करता है इस प्रकार से। अगला हम देख लेते हैं चौथा जिला आपका सूरजपुर। ठीक, सूरजपुर। अगला जिला है जो आपका सूरजपुर। ये देखिए, ये सूरजपुर है। कब बना था? 1 जनवरी 2012 को। सरगुजा से निकल के ही बना था। ठीक, तो ये आपका हो गया सरगुजा। तो आपका सरगुजा को टच कर रहा है, पहला चीज़ तो देख लिया जाए। सरगुजा, सरगुजा को कर रहा है, ये हो गया आपका बलरामपुर। बलरामपुर को कर रहा है। बलरामपुर के बाद इधर देख लीजिए आप, कोरिया जिला, कोरिया को कर रहा है। और नीचे आप देख सकते हैं कोरबा, तो आपका कोरबा को कर रहा है। कितने जिलों को स्पर्श कर रहा है? तो 4 जिलों को, 1 2 3 4। ठीक, सूरजपुर याद रखना मध्य प्रदेश को टच करता है। बलरामपुर भी यहाँ पे आपको यूपी को भी कर रहा है, और यहाँ पे आपको मध्य प्रदेश को भी कर रहा है बलरामपुर, और इधर झारखंड को भी कर रहा है। ठीक है, वो चीज़ हम बाद में देखेंगे। अभी देख रहे हैं जिला से संलग्न जिला। ठीक, तो सूरजपुर जो किसको किसको किया? 4 जिलों को। एक तो हो गया सरगुजा, दूसरा हो गया बलरामपुर, तीसरा कोरिया, और चौथा हो गया कोरबा। चलिए अब आगे देखते हैं। कोरिया जिला हो गया। ठीक, 5वां जिला आपका कौन सा हो गया? कोरिया। कोरिया से निकल करके कौन बना अभी वर्तमान में? मनेनगढ़, चिरमिर और भरतपुर एमसीबी। ठीक, कोरिया से अगर निकला है तो कोरिया से अभी लगा हुआ जिला एक और देख लेते हैं, सूरजपुर। ये देखिए, ये सूरजपुर हो गया, ये हो गया एमसीबी। ठीक, साथ ही साथ ये हो गया आपका कोरबा। ठीक, तो आपका सूरजपुर के बाद कोरबा। याद रखेंगे, कोरिया से आपका बलरामपुर नहीं लगता, बलरामपुर नहीं लगेगा, पहला चीज़ तो बलरामपुर नहीं लगेगा। और बलरामपुर के साथ साथ आपको याद रखना कि सरगुजा भी नहीं लगेगा कोरिया से अब। ठीक है, 2 चीज़ों को ध्यान रखना है। तो सिर्फ और सिर्फ 3 जिलों को स्पर्श करता है कोरिया। सूरजपुर को करेगा, मनेनगढ़, चिरमिरी, भरतपुर को, और कोरबा को करेगा। ये देखिए, इसकी लाइन बाउंड्री देख सकते हैं, ये आपका हो गया कोरिया, एमसीबी, सूरजपुर और आपका कोरबा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद अंतिम जिला देख लेते हैं हम लोग। कौन सा जिला अंतिम? सरगुजा संभाग का जो है मनेनगढ़, चिरमिरी और भरतपुर। सबसे पहले ये बन के बना, किससे बना है? आपका कोरिया से बना है। और कोरिया ये रहा कोरिया, और उससे नीचे आप देखेंगे तो कोरिया के बाद कोरबा, ये रहा आपका कोरबा। ये लग रहा है कोरबा के साथ, ये लग रहा है आपका कोरिया के साथ, और ये लग रहा है आपका गोरेला, पेंड्रा, मरवाही, जीपीएम। ठीक है, तो एमसीबी भी कितने जिलों से लग रहा है? आपका 3 जिलों से लग रहा है। तो सरगुजा संभाग के ये 6 जिले थे जो अन्य जिलों को स्पर्श कर रहे थे। चलिए अब देखते हैं बिलासपुर संभाग। ठीक है, बिलासपुर संभाग। तो अब देखते हैं बिलासपुर संभाग। ठीक है, सरगुजा संभाग के नीचे में आपका कौन सा संभाग है? देखिए, ये आपका पूरा हो गया सरगुजा संभाग। ठीक है, सरगुजा संभाग हो गया ये आपका। अब हम देख रहे हैं बिलासपुर संभाग। ये आपका जो दिख रहा है, ये आपका पूरा क्या है? बिलासपुर संभाग है। ठीक, और बिलासपुर संभाग के नीचे कौन सा संभाग है? आपका रायपुर संभाग है। तो ये जो आपका है कौन सा है? बिलासपुर संभाग। ठीक, अब देखिए कि बिलासपुर जो है, सबसे पहले तो देख लेते हैं बिलासपुर में, बिलासपुर संभाग में बिलासपुर कहाँ पर है? तो ये आपका हो गया बिलासपुर। ठीक, बिलासपुर संभाग कब बना था बोलेंगे तो 1956 में, बता चुका हूँ मैं, 1956 में बिलासपुर संभाग बना है। ठीक है, जबकि जिला कब बना था? तो बिलासपुर जिला कब बना है आपका? 2 नवंबर 1861। ब्रिटिश प्रांत, मध्य प्रांत का जब गठन हुआ था, तब छत्तीसगढ़ में 3 जिले बनाए गए थे, बिलासपुर, रायपुर और आपका संबलपुर। तो बिलासपुर जिला कब बना था आपका? 2 नवंबर 1861 में। जबकि संभाग की बात की जाए तो मध्य प्रदेश राज्य बनने के बाद बिलासपुर को संभाग बनाया गया था 1956 में। ठीक है, फिर बिलासपुर से आपका 2 जिले बनाए गए थे। कौन कौन से? ये देखिए, एक तो पहला हो गया आपका कोरबा। ठीक, ये आपका हो गया कोरबा। कोरबा को बनाया गया था आपका 1998 में। कौन से 1998 में? 25 मई, याद रखेंगे, 25 मई 1998 में कोरबा जिला को बनाया गया था। कोरबा के साथ साथ
बिलासपुर से लगा हुआ जिला ये है आपका जांजगीर चांपा। और जांजगीर चांपा भी कब बना था आपका? 25 मई 1998। ठीक, 25 मई 1998 को ही आपका जांजगीर चांपा जिला भी बना था और 25 मई 1998 को ही कोरबा जिला बना था आपका। ठीक है, बिलासपुर से 2 जिले निकले, एक हो गया आपका कोरबा, एक हो गया आपका जांजगीर चांपा। साथ ही साथ ये जो आपका दिख रहा है ये है आपका कवर्धा। ठीक है, ये आपका कवर्धा है और ये आपका कंप्लीट कौन सा जिला हुआ करता था? राजनांदगांव। तो राजनांदगांव से निकल करके और बिलासपुर से निकल करके यह जिले का निर्माण हुआ। कौन सा जिला आपका हो गया? ये कवर्धा। ठीक, ये हो गया कवर्धा जिला। ठीक, ये कौन से संभाग में आता है वर्तमान में? तो ये दुर्ग संभाग में आता है, याद रखेंगे। ठीक है, लेकिन ये बिलासपुर और राजनांदगांव से निकल करके बना था, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ठीक, अभी आपका बिलासपुर हो गया। बिलासपुर के ठीक ऊपर में आपका ये कौन सा जिला दिख रहा है? आपका जीपीएम। ये हो गया आपका जीपीएम, गोरेला पेंड्रा मरवाही। गोरेला पेंड्रा मरवाही कब बना था? आपको बताया था मैं पिछली क्लास में, 10 फरवरी 2020 को गोरेला पेंड्रा मरवाही जिला का निर्माण हुआ था। बिलासपुर से निकल करके। ठीक है, बिलासपुर को काट करके 10 फरवरी 2020 को गोरेला पेंड्रा मरवाही जिला का निर्माण किया गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए आप बिलासपुर संभाग के ये कौन सा क्षेत्र है आपका? ये है आपका रायगढ़। ठीक, रायगढ़ याद रखेंगे, आपको बता चुका हूँ पिछली बार भी मैं कि रायगढ़ 1948 में बनाया गया था। रायगढ़ कब बनाया गया था? तो याद रखेंगे 1 नवंबर 1948 को रायगढ़ बनाया गया था, जबकि आपका बस्तर बनाया गया था 1948 में। ठीक है, और तीसरा आपका सरगुजा बनाया गया था, सरगुजा 1 जनवरी 1948 में। ये तीनों आपका रियासतें थी। ठीक है, रियासतों का विलयकरण जब हुआ था तो ये 3 रियासतों को जिला बना दिया गया था। इम्पॉर्टेंट है, ये बात याद रखेंगे। डेट पूछता है, बस्तर का डेट नहीं मालूम, बस्तर का निर्माण हुआ था 1948 में। सरगुजा का अपने को जानकारी है कि 1 जनवरी को बना था 1948 में, और रायगढ़ बना था 1 नवंबर 1948 को। ठीक है, चलिए अब इसके बाद यहाँ पर एक ये आपका जिला दिख रहा है वर्तमान में। ठीक है, ये जिला, ये जो है आपका, जस्ट अ सेकेंड, ये बिलासपुर संभाग यहाँ तक है आपका पूरा ऐसा। तो एक ये जिला जो दिख रहा है आपका, ये वाला, ये है अभी वर्तमान में शक्ति जिला, जांजगीर चांपा जिले से निकल करके बनाया है। और छत्तीसगढ़ का सबसे नवीनतम जिला यही है, याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ का सबसे नया जिला कौन सा है? आपका शक्ति जिला है। कब बना था ये आपका? तो ये बना था आपका 9 सितंबर 2022 को। ठीक, किससे निकल करके बनाया गया? जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा कंप्लीट में पहले ऐसा हुआ करता था पूरा, जांजगीर चांपा को काट करके आपका शक्ति जिला बना। कौन सा जिला बना? ये शक्ति जिला बना। ठीक है, ये वाला जो जिला है वो शक्ति जिला बना। ठीक है ना। अब इसके बाद इसके नीचे एक दिख रहा है ये वाला जिला। ठीक, ये जो है आपका सारंगढ़ बिलाईगढ़। देखिए, रायगढ़ को काट करके आपका सारंगढ़ जिला बनाया गया है। ठीक है, यहाँ याद रखेंगे रायगढ़ प्लस आपका महासमुंद। रायगढ़ और महासमुंद जिला को काट करके कौन सा जिला बना है आपका? सारंगढ़ और बिलाईगढ़। सारंगढ़ बिलाईगढ़। ठीक है, कब बना ये जिला? तो 3 सितंबर 2022 को। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला कब बना है? 3 सितंबर 2022 को। कौन से जिले को काट के बनाया गया है? तो रायगढ़ जिले को काटा गया है और दूसरा आपका महासमुंद जिले को काट के बनाया गया है। ठीक है, तो ये आपका था बिलासपुर संभाग। बिलासपुर संभाग में अभी 2-3 पॉइंट और आप लिख लीजिए बगल में। पहला चीज़ तो ये कि बिलासपुर जो संभाग है, बिलासपुर संभाग वर्तमान में जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा संभाग है, ये सर्वाधिक जनसंख्या वाला है। दूसरा आपका सर्वाधिक जिले वाला संभाग जो है, सर्वाधिक जिले वाला संभाग बिलासपुर संभाग है। ठीक है, सर्वाधिक तहसील वाला जो है वह भी कौन सा है आपका? बिलासपुर संभाग है। ठीक है,
तो ये आपका बिलासपुर संभाग था। कब बना बिलासपुर संभाग, याद रखेंगे 1956 में, जबकि बिलासपुर जिला बना था 2 नवंबर 1861 को। सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग बिलासपुर संभाग, सर्वाधिक जिलों की संख्या वाला बिलासपुर संभाग, सर्वाधिक तहसील वाला संभाग बिलासपुर संभाग, ठीक है। और सर्वाधिक जिला पंचायत भी कहाँ होंगे, जनपद जिला पंचायत भी आपका बिलासपुर संभाग में, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम देख लेते हैं बिलासपुर के बाद रायपुर संभाग, ठीक है। आप लोग भी नोट्स साथ में बनाते चलिएगा, डेट वगैरह सब लिखते चलिए ताकि याद होते चलेगा आप लोगों को एक साथ साथ, ठीक है। चलिए हेडिंग डालिए रायपुर संभाग। देखिए सबसे पहले तो रायपुर संभाग कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है। रायपुर संभाग ये आपका हो गया रायपुर संभाग। रायपुर कब संभाग बना था, तो 1862 में, ठीक है। कब बना था, 1862 में। ये आपका हो गया रायपुर संभाग। रायपुर संभाग का बना 1862 में। छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीनतम संभाग यदि प्रश्न करता है तो वह आपका 1862 का रायपुर ही है। मध्य प्रांत का जब गठन हुआ था उस समय संभागों का गठन किया गया था, तो 1862 में संभागों का गठन किया गया था, जिसमें से छत्तीसगढ़ को पृथक संभाग बनाया गया था। 5 संभाग कौन कौन से थे, एक तो हो गया आपका गोदावरी तालुक, दूसरा हो गया नागपुर, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा सागर और पांचवा जबलपुर, ठीक। तो जो छत्तीसगढ़ का जो पृथक से स्वतंत्र संभाग बनाया गया था, जिसमें उसका मुख्यालय कौन से हुआ था, रायपुर। तो रायपुर संभाग का गठन हुआ आपका 1862 में, ठीक। ये रहा आपका रायपुर। रायपुर जिला कब बना था, तो रायपुर जिला बना था ठीक बिलासपुर की तरह 2 नवंबर 1861। दोनों जिला एक साथ बने थे और साथ ही संबलपुर भी बना था। संबलपुर जो है आपका वर्तमान में बंगाल प्रांत के उड़ीसा क्षेत्र में सम्मिलित हैं। उसके साथ साथ पांच रियासत पटना, सोनपुर, रायखोल, बामरा और कालाहंडी सभी 1905 में बंगाल विभाजन के समय भाषा को जब पुनर्गठन हुआ था उस समय आपका बंगाल प्रांत के उड़ीसा क्षेत्र में ये रियासत और संबलपुर जिला को मर्ज कर दिया गया था उसमें। और नागपुर के 5 रियासत कौन कौन से, कोरिया, सरगुजा, जशपुर, उदयपुर, चांगबहार, ये जो आपके रियासत थे 5, उसको आपका नागपुर से हटा करके छत्तीसगढ़ में मिला लिया गया, ठीक। उसे हम पृथक से देखेंगे अलग से क्लास में। तो ये आपका था रायपुर, ठीक। रायपुर 2 नवंबर 1861 को बना, ठीक। रायपुर के ठीक ऊपर दिख रहा है ये आपका बलौदा बाजार, लेकिन बलौदा बाजार से पहले हम देखेंगे धमतरी जिला। लाइन से पढ़ते चलते हैं। धमतरी जिला कब बना था, तो याद रखेंगे आप लोग 6 जुलाई 1948। 6 जुलाई 1948 को धमतरी बना था। को 6 जुलाई 1948 को धमतरी जिला बना था। इसके साथ साथ धमतरी जिले के साथ साथ और कौन सा जिला का गठन किया गया था, तो याद रखेंगे महासमुंद जिला, ठीक। महासमुंद जिला भी बना था कब आपका, 6 जुलाई 1948, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2 जिला जिसका निर्माण 1998 में किया गया था। 1998 में किया गया था। 6 जुलाई 1998 में महासमुंद और धमतरी जिले का निर्माण हुआ था। इसके बाद 1 जनवरी 2012 को आपका बलौदा बाजार जिले का गठन हुआ, बलौदा बाजार। और 1 जनवरी 2012 को ही आपका गरियाबंद जिले का निर्माण हुआ। ये आपका गरियाबंद है और ये आपका जो है बलौदा बाजार जिला है, ठीक। बलौदा बाजार जिला। विगत समय में जब छत्तीसगढ़ में 27 जिले हुए करते थे उस समय सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला जिला बलौदा बाजार ही हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में कोरबा जिला है जो आपका सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करता है।
कितने जिलों को करता है? तो 9 जिले को। कौन कौन से? रायगढ़, सरगुजा, सूरजपुर, कोरिया, मनेंद्रगढ़ चिन्मी भरतपुर, गोरलापट्टनम मरवाही, बिलासपुर, जांजगीर चांपा और शक्ति। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 जिले को स्पर्श करता है। कौन सा? आपका कोरबा जिला भी। और बलौदाबाजार कितने करता है? 7 जिलों को करता है। ठीक है, चलिए। तो ये आपके रायपुर संभाग के 5 जिले हो गए। 5 जिले कौन कौन से? पहला एक रायपुर 2 नवंबर 1861 को बना था। उसके बाद 6 जुलाई 1998 को धमतरी बनाया गया। 6 जनवरी 1998 को 98 को ही आपका जो महासमुंद बनाया गया। 1 जनवरी 2012 को आपका बलौदाबाजार बना और 1 जनवरी 2012 को आपका गरियाबंद जिले का निर्माण हुआ। ठीक है, अब देख लेते हैं बिलासपुर के रायपुर के बाद आपका दुर्ग संभाग। ठीक है, चलिए दुर्ग संभाग। दुर्ग संभाग वर्तमान में सबसे नवीनतम संभाग है, याद रखेंगे। संभागों के दृष्टिकोण से यदि बात की जाए तो आपका सबसे नवीनतम संभाग कौन सा है? दुर्ग संभाग ही है। और दुर्ग संभाग कहाँ से दिख रहा है? ये आपका दुर्ग संभाग हो गया। ठीक है, सबसे यदि छोटा संभाग की बात किया जाए, अच्छा रायपुर में 2-3 बातें और लिखनी थी रायपुर संभाग से संबंधित। एक तो ये कि रायपुर 1862 में बनाया गया था। रायपुर संभाग जिला बना था 2 नवंबर 1861 को। रायपुर संभाग सबसे प्राचीन संभाग यदि पूछता है, प्राचीन संभाग, तो याद रखेंगे रायपुर संभाग ही है। ठीक, साथ ही साथ सबसे न्यूनतम जिले वाला संभाग कौन सा है? न्यूनतम जिलों वाला संभाग भी यही है, याद रखेंगे। ठीक, न्यूनतम जिले वाला संभाग कौन सा है आपका? ये भी आपका रायपुर ही है और सबसे प्राचीन संभाग रायपुर है। ठीक, चलिए, तो अभी हम देख रहे थे दुर्ग संभाग। ठीक है, दुर्ग ये आपका हो गया दुर्ग। दुर्ग जिले का निर्माण हुआ था 1906 में। ठीक है, दुर्ग कब बना था? 1906 में। दुर्ग जिले को काट करके ही आपका राजनांदगांव जिले का निर्माण हुआ। ठीक है, ये आपका हो गया राजनांदगांव। कब बना था? याद रखेंगे 26 जनवरी 1973। इंपॉर्टेंट डेट है 26 जनवरी 1973 में राजनांदगांव जिले का निर्माण हुआ था। किससे निकल करके बनाया गया? तो दुर्ग जिले को काट करके राजनांदगांव जिले का निर्माण हुआ। ठीक, उसके बाद 1900 आपका हो गया दुर्ग जिला बन गया। दुर्ग जिले के बाद 2012 में बनाए गए थे आपका 1 जनवरी 2012 में ये आपका बेमेतरा जिला और 2012 में 1 जनवरी 2012। और दुर्ग के ठीक नीचे एक जिला है आपका बालोद। ठीक, दुर्ग बेमेतरा बालोद, ये भी आपका 1 जनवरी 2012 को ही बना। कौन सा? बालोद जिला। ठीक है, ये आपको पिछली बिलासपुर संभाग में बता दिया गया था कि आपका राजनांदगांव को काट करके और बिलासपुर को काट करके क्या बनाया गया था? कवर्धा जिला बनाया गया था। ये भी 1 जनवरी 2012 को ही बनाया गया था। ठीक है, लेकिन ये दुर्ग संभाग में आता है, इस बात को याद रखेंगे। उसके बाद देख लेते हैं छत्तीसगढ़ का 29वां जिला कौन सा था? मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी, MMA। कब बनाया गया? 2 सितंबर 2022 को बनाया गया। 2 सितंबर 2022 को मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी बनाया गया। ठीक, और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि राजनांदगांव के ऊपर खैरागढ़, छुई खदान और गंडई। ठीक है, क्या है जिले का नाम? खैरागढ़, छुई खदान और गंडई। यह जिला कब बना आपका? तो ये बना 3 सितंबर 2022 को, 9 सितंबर 2022 को बना। ठीक है, मैं कुछ ट्रिक बनाया था, उसके अनुसार इन जिलों को याद किया हूँ, इस वजह से डेट थोड़ा ऊपर नीचे हो जा रहा। चलिए, ये आपका हो गया 9 सितंबर 2022 को खैरागढ़, छुई खदान और गणेश जिले का निर्माण हुआ। इस प्रकार से दुर्ग जो संभाग है कब बना? 1900। दुर्ग संभाग 2013 में बना, याद रखेंगे। सबसे नवीनतम संभाग कौन सा है? दुर्ग संभाग सितंबर 2013 में बना संभाग, पहला बात।
दूसरा बात, जिला कब बना, तो जिला जो बना वो 1906 में बना। राजनांदगांव जिला कब बना बता चुका हूँ मैं आपको, 26 जनवरी 1973। उसके बाद आप देख सकते हो कि 2012 में 2 जिले बने 1 जनवरी 2012 को। एक तो हो गया बालोद और दूसरा हो गया आपका बेमेतरा, ऊपर नीचे दुर्ग जिले के। उसके बाद MMA मीन्स मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी कब बना है आपका, 2 सितंबर 2022 को। और खैरागढ़, छुई खदान और गंडई ये जिला कब बना आपका, तो याद रखेंगे 9 सितंबर को बना। ठीक, 9 सितंबर 2022। नौ सितंबर डेट थोड़ा गलत हो रहा है, 3 सितंबर इज द राइट आंसर हियर। मोहला सारा खरमन शक्ति 3 सितंबर को याद रखना है आपको कि खैरागढ़ जिला बना था। कब बना था, 3 सितंबर को। तो ये था आपका दुर्ग संभाग। और अब देखते हैं सबसे अंतिम संभाग, सबसे दक्षिणी संभाग छत्तीसगढ़ का, जो कि है आपका बस्तर संभाग। बस्तर संभाग यहाँ से शुरू होता है। याद रखेंगे क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, तो बस्तर संभाग। जबकि क्षेत्रफल में सबसे छोटा संभाग कौन सा है, दुर्ग है। ठीक, सबसे छोटा संभाग दुर्ग है। यहाँ बात हो रही है सबसे बड़ा संभाग, तो देखिए बस्तर संभाग। बस्तर कब बना संभाग, तो 1981 में बना। 1981 में सबसे बड़ा संभाग आपका बस्तर संभाग। दूसरा बात, न्यूनतम जनसंख्या वाला संभाग बस्तर संभाग है। ठीक, याद रखेंगे। अब देखिए ये सबसे पहले तो बस्तर कंप्लीट, पहले ये बस्तर संभाग पूर्ण बस्तर कहलाता था। बस्तर का जिला मुख्यालय है जगदलपुर, याद रखेंगे। बस्तर जिला कब बनाया गया था, तो बता चुका हूँ आपको 1948 में बना था। ठीक, बस्तर को काट करके, ठीक है, 1998 में, ठीक, बस्तर को काट करके 1998 में 2 जिला बनाए गए थे। और वह दो जिला थे आपके, एक तो हो गया उत्तर बस्तर कांकेर और दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा। ठीक, ये हो गया आपका कांकेर बना आपका 25 मई 1998 में। ठीक, याद रखेंगे ये 25 मई को 9 जिले बनाए थे। 25 मई 1998 में 9 जिले बने थे। ठीक है, मतलब 1998 में आपके 9 जिले बने, 2012 में 9 जिले बने, 2022 में आपका 5 जिले बने, 2020 में 1 बना। ठीक है, 2007 में 2 बना, नारायणपुर और बीजापुर। ठीक, 1906 में दुर्ग बना और 1973 में राजनांदगांव बना। और बचा 2 जिला आपका बिलासपुर और रायपुर, जो कि 2 नवंबर 1861 को बने थे। ठीक, वो याद करने से हो जाएगा वो चीज़ें। तो बस्तर को काट करके सबसे पहले बना आपका कांकेर 25 मई 1998 में। उत्तर बस्तर कांकेर कहते हैं। ठीक, याद रखेंगे उत्तर बस्तर कांकेर। जबकि ये वाला जो सेक्शन दिख रहा है ये है आपका दंतेवाड़ा। कंप्लीट दंतेवाड़ा पूरा ऐसे हुआ करता था पहले ये कंप्लीट, लेकिन अभी वर्तमान में आपका दंतेवाड़ा कुछ ऐसा दिखता है सिर्फ। ठीक, ये आपका जो है अभी वर्तमान में दंतेवाड़ा ये है केवल। ये हो गया दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा जिला कब बना आपका, इसको भी याद रखेंगे 25 मई 1998। ठीक, उसके बाद नारायणपुर, ये रहा आपका नारायणपुर जिला, नारायणपुर। ठीक है, ये नारायणपुर जिला है आपका। और ये हो गया आपका बीजापुर। नारायणपुर हो गया आपका बीजापुर। कब बने, तो याद रखना डेट इंपॉर्टेंट है, 1 मई 2007। ये भी कब बना, 1 मई 2007। ठीक है, ये बात याद रखना है कि नारायणपुर जिला किसको काट के बनाया गया है, तो याद रखेंगे कि बस्तर को काट करके नारायणपुर जिला बना है। जबकि बीजापुर जिला किसको काट के बनाया गया, तो याद रखेंगे दंतेवाड़ा को काट करके बनाया गया है। दंतेवाड़ा से निकल करके बीजापुर बना और बस्तर से निकल करके नारायणपुर जिला बना। ठीक, 2007 में। उसके बाद आप देखेंगे
12, 2012 1 जनवरी 2012 ये जिला है आपका कोंडागांव। ठीक, ये जिला आपका कौन सा है? कोंडागांव। और 1 जनवरी 2012 ये आपका सबसे छत्तीसगढ़ का अंतिम जिला कौन सा? सुकमा। ठीक, सबसे नक्सल प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? सुकमा सर्वाधिक। तो सुकमा जो जिला है वो भी आपका किससे निकल करके बना, याद रखेंगे तो दंतेवाड़ा से निकल के बना। जबकि कोंडागांव किससे निकल करके बना? आपका बस्तर से। ठीक है, बस्तर जिले को काट करके ही कोंडागांव बना, बस्तर जिले को काट करके कांकेर बना, बस्तर जिले को काट करके नारायणपुर बना। कायदे से सभी जिले जो छत्तीसगढ़ के निकले हैं ये बस्तर संभाग के, वो बस्तर से काट के ही बने हैं। लेकिन आपको पृथक कर दिया गया था आपका 1998 में कांकेर और आपका दंतेवाड़ा को। इस वजह से जो आपका नारायणपुर है वो बस्तर में आ रहा है, कोंडागांव बस्तर में आ रहा है, जबकि बीजापुर और सुकमा आपका दंतेवाड़ा में आ रहा है। ठीक है, चलिए, तो ये था आपका बस्तर। बस्तर में देख लीजिए तो आपको बता चुका हूँ कि सबसे बड़ा संभाग बस्तर, न्यूनतम जनसंख्या वाला संभाग जो है बस्तर है। और साथ ही साथ आपका बस्तर संभाग में एक और प्रमुख बात ये है कि आदिवासी बहुल संभाग है ये। ठीक, इसमें भी आपको 32 आदिवासी विकास खंड है, याद रखेंगे। ठीक है, 32 आदिवासी विकास खंड है आपके बस्तर में। और साथ ही साथ 32 आदिवासी विकास खंड आपके सरगुजा संभाग में हैं। 64 आदिवासी विकास खंड आपके यहीं से मिल जाते हैं। छत्तीसगढ़ में कुल 85 आदिवासी विकास खंड है, जिसमें से आपके 64 इन्हीं दो संभाग में मिल जा रहे हैं। मतलब कि आपका हो गया 21 आदिवासी विकास खंड अन्य जिलों में है। ठीक, उसको भी हम देख लेंगे अभी विकास खंड वाले सेक्शन में। तो ये था आपका संभाग। ठीक, छत्तीसगढ़ में 5 संभाग कौन कौन से? सरगुजा, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग और बस्तर संभाग। ठीक है, चलिए, कौन सा टॉपिक हो गया हमारा? संभाग वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं जिला वाला टॉपिक भी एक प्रकार से क्लियर है, यहीं से ही संभाग से ही। छत्तीसगढ़ के 33 जिले। छत्तीसगढ़ में जिलों की चले जिला देख लेते हैं एक बार, क्योंकि रिवीजन कर लेते हैं। जिला सबसे पहले हम देख लिए सरगुजा संभाग। सबसे पहले हम देखते हैं इस बार जिलों का निर्माण कब कैसे हुआ। ठीक, संभाग को देख लिए, जिलों का निर्माण देखते हैं। जिलों का गठन। सबसे पहला जिला जो आपका बना था वो था रायपुर। कब बना था रायपुर? 2 नवंबर 1861। ठीक, दूसरा हो गया आपका बिलासपुर जिला। ठीक है, बिलासपुर जिला बना कब बना? 2 नवंबर 1861 को। तीसरा जिला जो हो गया आपका दुर्ग। दुर्ग जिला कब बना आपका? 1906। चौथा जिला हो गया आपका राजनांदगांव। दुर्ग जिले को काट के बनाया गया। ठीक है, ये कब बना आपका? 26 जनवरी, डेट याद रखेंगे, 1973, 26 जनवरी 1973। ये आपके 4 जिले छत्तीसगढ़ के हो गए। इससे ठीक पहले आपका 1948 में 3 जिला बना था, रियासत थे, आपको बता दिया था मैं। 1 जनवरी को ठीक, आपका हो गया सरगुजा। ठीक है, सरगुजा बना था 1 जनवरी 1948। क्रम से याद रखेंगे आप। ठीक है, चाहे तो आप भी इसे पुनः ऊपर नीचे कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ का आपका हो गया सरगुजा बना आपका 1 जनवरी 1948 में। सरगुजा के बाद आपको याद रखना है रायगढ़ बना 1 नवंबर 1948। ठीक, उसके बाद आपका हो गया बस्तर जिला बना, बस्तर जिला 1948। ये तीनों क्या थे? रियासत थे, याद रखेंगे आप इसे। ठीक, चलिए, उसके बाद आपका 7वां जिला देख लीजिए यहाँ पर, राजनांदगांव। क्रमवार से याद रखेंगे ना कि 1861 से आगे कौन कौन सा सन आ रहा है, तो कैसे कैसे निर्माण हो रहा है, इसको आप देखते चलेंगे। याद रखेंगे 26 जनवरी 1973 को आपका क्या कौन सा हो गया? राजनांदगांव। 1973 के बाद अगली बड़ी जो है वह 1998 में याद रखेंगे 9 जिला बने थे। तो ठीक है, 9 जिलों में से 6 जिला आपके 25 मई को बने और 3 जिला जो थे वो आपको 6 जुलाई को बना। तो 25 मई वाले को देख लेते हैं पहले। देखिए, 25 मई 1998 को आपके 6 जिला कौन कौन से थे। पहला आपका देख लीजिए सरगुजा संभाग से हो गया आपका कोरिया, और दूसरा हो गया आपका जशपुर।
ये दोनों बने आपके 25 मई 1998 में। उसके बाद ये सरगुजा संभाग, ठीक, सरगुजा संभाग में किसको काट के बनाया गया, सरगुजा को काट के बनाया गया, ठीक है, पहले ही दिखा चुके हैं इसे मैप पे हम। उसके बाद बिलासपुर संभाग में आ गया, तो बिलासपुर में हो गया एक आपका कोरबा और दूसरा हो गया आपका जांजगीर चांपा। कोरबा हो गया, जांजगीर चांपा, ये हो गया आपका बिलासपुर संभाग, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं तीसरा हो गया रायपुर संभाग। रायपुर संभाग में हो गया आपका, रायपुर संभाग के याद रखेंगे, इसको आगे लेंगे रायपुर संभाग को, क्योंकि इसका डेट 6 जुलाई का है। उसके बाद हम देख लेते हैं आपका दुर्ग संभाग। दुर्ग में तो 1948 में कोई सा भी आपका जिला नहीं बना था, ठीक है, इस चीज़ को याद रखेंगे। बस्तर संभाग को याद रखेंगे। बस्तर संभाग में हो गया आपका 1998 में उत्तर बस्तर कांकेर और दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा। कौन कौन सा हो गया, एक हो गया आपका कांकेर और दूसरा हो गया आपका दंतेवाड़ा, ठीक, ये हो गया बस्तर संभाग, बस्तर संभाग हो गया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 जिले हो गए बताया था मैं। उसके बाद 6 जुलाई 1998 में ही, ठीक है ना, बस डेट अलग अलग चेंज हो गया है, याद रखना। एक तो हो गया आपका बना आपका, ठीक, कवर्धा बना, किससे काट करके बनाया गया था, याद रखेंगे इसको, बिलासपुर और आपका हो गया राजनांदगांव। लेकिन ये किस संभाग में आता है, दुर्ग संभाग में आता है, दुर्ग संभाग में आता है। कब बना था याद रखना है, 6 जुलाई को। एक हो गया उसके धमतरी और दूसरा हो गया आपका महासमुंद, ये दोनों आपके हो गए कौन से, रायपुर संभाग से, रायपुर संभाग से, ठीक, याद रखना है इसको। इस प्रकार से आपका हो गया 1998 में 9 जिले, ठीक, 9 जिले ये हो गया आपका, ठीक, 10 11 12 13 14 15 जिले हो गए इस प्रकार से। उसके बाद 1998 के बाद आपका आता है 2007, ठीक, तो आपका हो गया अगला हो गया 2007। 2007 का डेट बताया था मैं आपको 1 मई 2007, नारायणपुर, ठीक, बस्तर को काट के बना और दूसरा हो गया बीजापुर, ये आपका दंतेवाड़ा को काट के बनाया गया, ठीक है, इस चीज़ को याद रखेंगे। इसके बाद आप देखेंगे 1 मई के बाद अगला 2007 के बाद डायरेक्ट 2012, तो 1 जनवरी 2012 को याद रखेंगे। 1 जनवरी 2012 को फिर 9 जिले बने, और 9 जिले कौन कौन से, तो फिर सरगुजा संभाग से शुरू करिए। तो सबसे पहले आ गया आपका कौन सा, आपका सूरजपुर और आपका हो गया बलरामपुर, ठीक, सूरजपुर बलरामपुर, ये दोनों आपका हो गया सरगुजा संभाग, सरगुजा, ठीक है, ये दिख रहा है, अभी आपको फिर से मैप में दिखा दूंगा मैं, सरगुजा संभाग। उसके बाद बिलासपुर संभाग में कौन कौन से जिले बने होंगे, तो याद सोचिए, बिलासपुर में उस समय तो आपका जांजगीर हो गया, कोरबा हो गया, रायगढ़ तो 1948 में ही बन गया था। तो 2012 में कौन सा बनेगा आपका, एक तो मुंगेली, ठीक, पहला चीज़ हो गया मुंगेली, और मुंगेली के अलावा आपका बिलासपुर संभाग में 2012 में और कोई सा जिला नहीं बना है, ठीक। उसके बाद आ जाता है रायपुर। तो रायपुर में आप देख लीजिए कि बताया था बलौदा बाजार और दूसरा बताया था मैं आपको गरियाबंद, ठीक है, गरियाबंद जिला, ये आपका रायपुर में बना, ठीक, 2 जिला गरियाबंद रायपुर। दुर्ग में बताया आपका बेमेतरा और एक हो गया बालोद, ये आपका दुर्ग से निकल के बना, ठीक। फिर बस्तर में बताया आपको कोंडागांव और एक हो गया आपका सुकमा, ये आपका बस्तर से निकल के बना, ठीक। कितना हो गया, 15 हो गए थे। उसके बाद 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 और एक 27, ठीक, ये देखिए, चलिए गिन लेते हैं एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, ठीक है। तो आपके ये हो गए 27 जिले। 9 जिले यहाँ पर बने आपके, 2 जिले ये बन गया आपका, 9 2 हो गया 11। उसके बाद फिर आपका 1998 में 9 जिले बने,
11 और 9 हो गया आपका 20, राजनांदगांव बना 21। फिर ये हो गया आपका 6 जिले, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, सरगुजा और रायगढ़, बस्तर। 21 और 6 27 जिले, कुल 27 जिले हो गए। उसके बाद आपका देख लीजिए 28वां जिला कौन सा बना था, GPM, गोरेला पेंड्रा मरवाही। किसको काट के बनाया गया, तो याद रखेंगे बिलासपुर को। कब बना, इंपॉर्टेंट डेट 10 फरवरी 2020 को। ठीक, 10 फरवरी 2020 को गोरेला पेंड्रा मरवाही जिले का निर्माण हुआ, बिलासपुर को काट करके बनाया गया। उसके बाद 29वां जिला याद रखेंगे, देखिए 29वां जिला बना आपका मोहला मानपुर, अम्बागढ़ चौकी, MMA। याद करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। मोहला हो गया, फिर मोहला मानपुर, अम्बागढ़ चौकी, मोहला सारा। उसके बाद देख लीजिए आपका तीसरा जिला, तीसवा जिला सारंगगढ़। कौन सा आपका, सारंगगढ़ बिलाईगढ़, सारंगगढ़ बिलाईगढ़। उसके बाद 31वां जिला खैरागढ़, खैरागढ़, छुई खदान और गंडई। ठीक है, याद रखेंगे इसको। उसके बाद 32वां जिला आपका मनेनगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। और 33वां अंतिम जिला शक्ति। ठीक, शक्ति किसी को भी मिलती तो सबसे आखिरी में मिलती है, याद रखेंगे। तो आपको याद रखना है कि 9 सितंबर 2022 को ये बना। अब याद करने का देखिए ट्रिक क्या है। मेरे यहाँ ने बनाया था मोहल्ला, मतलब जो मोहल्ला होता है, मोहल्ला सारा, सारा मोहल्ला या मोहल्ला सारा। तो मैं अपन पहले कर देंगे मोहल्ला, मोहल्ला सारा खरा मन, मतलब मोहल्ले में जितने भी लोग हैं खरे मन के होते हैं, खरा मन। उसके बाद शक्ति। तो ये 5 जिलों को याद रखना है, मोहल्ला सारा, खरा मन, शक्ति। पहले आ गया मोहल्ला, मोहल्ला बना आपका 2 सितंबर 2022। सारंगगढ़ बना आपका 3 सितंबर 2022 और खैरागढ़ बना आपका 3 सितंबर 2022। मनेनगढ़ बना आपका 9 सितंबर 2022 और शक्ति बना 9 सितंबर 2022। तो ये था कुछ ट्रिक याद करने का। मोहल्ला सारा, खरा मन, शक्ति। शक्ति सबसे आखिरी आएगा, मिलेगा। और मोहल्ला सारा खरा मन, मोहल्ला सारा खरा मन को याद रखना है। 2 सितंबर, 3 सितंबर, 3, 2 बार 3 रिपीट हो रहा है और 2 बार 9 रिपीट हो रहा है और 1 बार 2 सितंबर। और एक अपवाद याद रखना है आपको, 10 फरवरी 2020 गोरेला पेंड्रा मरवाही। ठीक है। अभी वर्तमान में कुल छत्तीसगढ़ में याद रखेंगे 33 जिले हैं। कितने जिले हैं? 33। जिलों के संदर्भ में कुछ प्रमुख बातें लिख लेते हैं। ठीक, पहली बात तो ये कि आपका हो गया सबसे प्राचीन जिला। यदि प्रश्न करता है सबसे प्राचीन जिला तो वो आपका हो गया रायपुर और बिलासपुर। ठीक, संभवतः रायपुर ही बना होगा, लेकिन दोनों एक ही डेट दिखाता है, 2 नवंबर 1861, क्योंकि ये दोनों मध्य प्रांत का जब गठन हुआ था उस समय बनाए गए थे। तो आंसर लेना है रायपुर बिलासपुर, 2 नवंबर 1861। उसके बाद छत्तीसगढ़ का सबसे नवीन जिला कौन सा हो गया? शक्ति। ठीक, डेट याद रखना है। शक्ति जिला किसको काट के बनाया गया? पहले तो ये देखिए कि ये जांजगीर चांपा जिले से निकल के बना, और बना कब? 9 सितंबर 2022 को। ठीक है। तीसरा बात छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जिला, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जिला कौन सा है वर्तमान में? तो आपका कोरबा। ठीक, और याद रखेंगे सर्वाधिक स्पर्श करने वाला जिला दूसरे जिलों को, वो भी आपका कोरबा ही है। कितने जिलों का करेगा अभी मैं आपको बताया? 9 जिलों का करेगा। उसके बाद सबसे छोटा क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बात हो रही है, सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो याद रखेंगे वर्तमान में भी शक्ति जिला सबसे छोटा है, दुर्ग के भी बाद। 27 जिलों के अनुसार सबसे छोटा जिला हुआ करता था आपका दुर्ग, लेकिन वर्तमान में सबसे छोटा जिला है अभी शक्ति। 27 जिलों के अनुसार अगर पूछता है सबसे बड़ा जिला तो राजनांदगांव जिला, लेकिन 33 जिलों के अनुसार अगर सबसे बड़ा जिला बोलता है तो वो है आपका कोरबा। ठीक, उसके बाद आप देखिए
कि छत्तीसगढ़ के भू अवस्थित जिले कितने हैं, भू अवस्थित जिले। ठीक है, चलिए ये देख लेते हैं मैप में हम। भू अवस्थित का मतलब क्या होता है? भू अवस्थित का मतलब ये होता है कि भू अवस्थित भू अवस्थित जिले का कहने का मतलब है ऐसे जिले जो ना ही किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को बनाते हैं, ना ही किसी अन्य जिले को स्पर्श करते हैं। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है। ठीक, भू अवस्थित जिले कौन से होते हैं, क्या होते हैं? जो कि ना ही किसी अन्य राज्यों को स्पर्श करते हैं और ना ही किसी अन्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा को टच करते हैं। ठीक, तो छत्तीसगढ़ में ऐसे याद रखेंगे कि 11 जिले हैं। ठीक, 11 जिले जो हैं छत्तीसगढ़ में वो आपके भू अवस्थित जिले हैं। कौन कौन से, ये देखिए। सबसे पहले तो देख लीजिए भू अवस्थित जिले कौन कौन से नहीं हैं। तो ये देखिए, ये आपका एमपी से कनेक्टेड है, कोरिया भी एमपी से कनेक्टेड है, सूरजपुर भी कनेक्टेड है और आपका बलरामपुर भी कनेक्टेड है। ठीक, बलरामपुर ये आपका एमपी वाला सेक्शन हो गया। बलरामपुर यूपी से भी कनेक्टेड है और बलरामपुर झारखंड से भी कनेक्टेड है। ठीक, याद रखेंगे एमपी, यूपी और झारखंड तीनों से कौन सा जिला आपका स्पर्श करता है? तो बलरामपुर। तो बलरामपुर ऐसा जिला हो गया जो 3 राज्यों के साथ स्पर्श करता है। ठीक, अभी हम बात करें भू अवस्थित जिले। भू अवस्थित जिले कौन कौन से हैं ये देखते हैं। चलिए, सबसे पहले हम देखेंगे भू अवस्थित हो गया आपका सरगुजा संभाग से सरगुजा। ठीक, याद रखेंगे क्योंकि ये देखिए, ये सिर्फ अन्य जिलों को स्पर्श कर रहा है, ये किसी और राज्य की सीमा से टच नहीं है। ठीक, उसके बाद इससे लगा हुआ जिला जो है आपका कोरबा। मैप आपको मन में बसा होना चाहिए, मन में दिखते रहना चाहिए कि जब अगर प्रश्न करता है किसी भी जिलों से संबंधित चीज़ें तो आपको चीज़ें दिखाई देना चाहिए। तो आपका एक हो गया सरगुजा, दूसरा हो गया आपका कोरबा, तीसरा जो हो गया अब आपका बिलासपुर भी हो गया, क्योंकि बिलासपुर में पहले गोरलापेंड्रा मरवाही था, वो एमपी में आता था, बिलासपुर टच करता था, लेकिन अब गोरलापेंड्रा मरवाही जिला बनने के बाद एमपी को टच करता है जीपीएम ही। ठीक, उसके बाद आप देख सकते हैं ये जांजगीर चांपा और साथ ही साथ आपका शक्ति। ठीक, तो अभी तक कितना हो गया आपका सरगुजा, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर चांपा और शक्ति। शक्ति अंतर्राज्य की सीमा नहीं बनाता, ये देखिए, है ना। उसके बाद आप देख सकते हैं ये बलौदाबाजार रायपुर संभाग का 7 जिलों को स्पर्श करते हैं। बलौदाबाजार के बाद आपका बेमेतरा हो गया आपका दुर्ग और हो गया आपका रायपुर, साथ ही साथ बालोद और आपका हो गया एक दंतेवाड़ा। चलिए काउंट करते हैं कि कितने ज़िले हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो कुल कितने ज़िले हो गए आपके? 11 ज़िले। 11 ज़िले ऐसे छत्तीसगढ़ के हैं जो भू अवस्थित हैं। ठीक है, जिसकी सीमा अन्य किसी राज्य से नहीं लगती है। ठीक, अब जो भू अवस्थित ज़िले नहीं हैं उसको हम गणना कर लेते हैं। ठीक है, तो एक तो हो गया आपका मनेनगढ़, चिड़मिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर, आपका बलरामपुर, जशपुर, रायगढ़, सारंगढ़, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, कोंडागांव, बस्तर, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, कांकेर, मोहला, मानपुर, राजनांदगांव, खैरागढ़, छुईखदान और गंडई, कबीरधाम, मुंगेली, गोरलापेंड्रा, मरवाही। तो कुल कितने ज़िले हो गए? 22 ज़िले हो गए। ठीक है, और कुल कितने आपके भू अवस्थित हैं? वो 11। टोटल इन दोनों को जोड़ने पे कितना हो जा रहे हैं आपके? 33। तो यदि आपने एक को भी याद कर लिया, भू अवस्थित कितने ज़िले हैं? 11, तो आपको जो भू अवस्थित नहीं है वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो याद करने का ट्रिक है, आप सिर्फ 11 को याद करिए, बाकी आप बाकी को भूल जाइए, 22 को। ठीक, तो यहाँ से आपका हो गया भू अवस्थित जिले। अब देखते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ से अन्य राज्य की जो सीमा लगती हैं उसको देख लेते हैं। चलिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं छत्तीसगढ़ कितने राज्यों से स्पर्श करता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले देख लेते हैं, ये आपका हो गया उड़ीसा। कौन सा राज्य हो गया? उड़ीसा राज्य हो गया। ठीक है,
उड़ीसा के बाद दूसरा हम लोगों को दिख रहा है ये आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बाद ये तीसरा दिख रहा है हम लोगों को मध्य प्रदेश। चौथा ये दिख रहा है आपका झारखंड। पांचवा ये दिख रहा है आपका महाराष्ट्र। ठीक है, छठवां दिख रहा है आपका ये तेलंगाना। सातवां दिख रहा है आपका आंध्र प्रदेश। कितने जिलों को, कितने राज्यों को स्पर्श कर रहा है? आंध्र प्रदेश 1, उड़ीसा 2, झारखंड 3, उत्तर प्रदेश 4, मध्य प्रदेश 5, महाराष्ट्र 6 और तेलंगाना हो गया आपका 7। तो याद रखेंगे इस बात को कि छत्तीसगढ़ 7 राज्यों से सीमा बनाता है। ठीक, कितने राज्यों से? 7 राज्यों से सीमा बनाता है। कौन कौन से? तो पूर्व में देख लीजिए, पूर्व में कौन सा हो गया आपका, ये देखिए छत्तीसगढ़ का ये कौन सा है, पूर्व हिस्सा हो गया। और पूर्व में कौन सा है आपका? उड़ीसा। झारखंड जो है ये है आपका उत्तर पूर्व। झारखंड दिखाई दे रहा है आपको, छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्व में है। उत्तर प्रदेश डायरेक्ट नाम ही में है उत्तर, तो ये उत्तर में है छत्तीसगढ़ के। उसके बाद उत्तर पश्चिम में कौन सा है? उत्तर पश्चिम में ये प्रश्न करता है, याद रखेंगे छत्तीसगढ़ से किस दिशा में कौन सा राज्य है। जैसे मध्य प्रदेश का पूछा जा चुका है, आंध्र प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का पूछा जा चुका है, इसलिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि छत्तीसगढ़ के रिस्पेक्ट में मध्य प्रदेश किस ओर है, तो वो याद रखना है कि उत्तर पश्चिम की ओर है। फिर उसके बाद पूछता है पश्चिम में कौन है, तो पश्चिम में याद रखेंगे आपका महाराष्ट्र है। और फिर दक्षिण पश्चिम पूछता है तो वो तेलंगाना, और अगर आपका दक्षिण बोलते हैं तो वो हो गया आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट बना लेते हैं कि पूर्व में छत्तीसगढ़ के कौन सा जिला हो गया आपका? उड़ीसा। ठीक, उसके उत्तर पूर्व में कौन सा हो गया? उत्तर पूर्व में याद रखेंगे झारखंड। उत्तर में कौन सा हो गया आपका फिर? उत्तर प्रदेश। ठीक, उसके बाद उत्तर पश्चिम में कौन सा हो गया? एमपी हो गया, मध्य प्रदेश। फिर आपका पश्चिम में कौन सा हो गया? महाराष्ट्र, MH। फिर आपका हो गया दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम में कौन सा हो गया? तेलंगाना। तेलंगाना कब बना था? तो याद रखेंगे 2 जून 2014 को बना था। देश का ये आपका 26वां राज्य था। ठीक है, जबकि छत्तीसगढ़ कौन सा राज्य था? देश का 16वां। याद रखेंगे छत्तीसगढ़ देश का 16वां राज्य था। उसके बाद आपका देख लीजिए यहाँ पे हो गया दक्षिण। दक्षिण में कौन सा है आपका? आपका हो गया आंध्र प्रदेश। ठीक, आंध्र प्रदेश। ठीक, दक्षिण में हो गया आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो याद रखना ये आंध्र प्रदेश। ठीक, अभी वर्तमान में भारत हमारे देश में कितने राज्य हैं? तो याद रखेंगे 28 राज्य प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये व्यापम के एग्ज़ाम में पूछा था और इसमें लोग सिली सी मिस्टेक करके आए। कुछ लोगों ने 7 केंद्र शासित प्रदेश मारा, कुछ लोगों ने 29 राज्य लगाया, जो कि गलत है। वर्तमान में याद रखेंगे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश आपका लद्दाख है और सबसे छोटा जो है लक्षद्वीप है। ठीक, तो ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। हमारे ज्योग्राफी वाले अगर आपने नहीं देखा है प्लेलिस्ट तो उसे भी चेक करिएगा, क्योंकि ज्योग्राफीज़ की वीडियोस भी आ रही हैं आप लोगों के लिए। चलिए अब आगे देखते हैं। तो ये था आपका जिला वाला सेक्शन। ठीक है, अब ये हो गया संभाग भी हो गया, जिला हो गया। अब देखते हैं आपका तहसील। तहसील, ठीक, तहसील को, विकासखंड को, नगर निगम और बचे हुए जो पॉइंट्स हैं उसको हम अगली वीडियो में देखेंगे। अदरवाइज़ ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ऑलरेडी 1.5 घंटे से अधिक हो चुका है। तो नेक्स्ट वीडियो हम उसको जल्द से जल्द डालते हैं। अगली क्लास आपकी इन्हीं टॉपिक से रिगार्डिंग रहेगी। तो यदि दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि वीडियो अच्छा लगता है, क्योंकि हम आपको पूरा निःशुल्क में सब कुछ पढ़ाएंगे, सभी सब्जेक्ट्स, सिर्फ छत्तीसगढ़ की बात नहीं है, इसमें इतिहास भी रहेगा, भूगोल भी रहेगा, गणित भी रहेगा, सभी चीज़ें इसमें आपके इस चैनल पे रहेंगी। अभी वर्तमान में एडीओ का पोस्ट आया हुआ है, तो एडीओ के क्लासेस हम तैयार कर रहे हैं। ठीक है, एडीओ भी आपके लिए पूरा निःशुल्क रहेगा।
ठीक है। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए, अच्छा लगता है तो। धन्यवाद।